So we have Ashutosh here. Ashutosh is like another Crackavitist student and an ex-Crackavitist employee. So Ashutosh has just gone into JBIMS right now, and he is here to share the insights with you guys that कैसे उसने किया, क्या किया, what were the roadblocks, how did he overcome the roadblocks, and उसका overall preparation journey वो तुम्हें बताने आया है. Before this, I would suggest that you guys, if you want, you can follow Ashutosh on LinkedIn. You can message him on LinkedIn, Ashutosh Kamble, and what you उनको अगर कुछ भी डाउट्स है तो या तो तुम ये यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में पूछ लो या फिर उसको लिंक्डइन पे तुम पूछ सकते हो डायरेक्टली. ओके, चलो. सो आशुतोष, लेट्स जस्ट पास ऑन द माइक टू यू. फर्स्ट स्टार्ट टेलिंग मी, जेबीआईएमएस गए, अब एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 10 कितने दिन हुए? 10-15 10 दिन हो गए. कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो एडमिशन जब होने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि मैं वेट किया. अलग मत बोल, क्या थी फीलिंग? ऐसा बहुत अलग थी, मतलब जो मैं 3 साल से वेट कर रहा था, क्योंकि दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. सो बहुत सारे इमोशंस तो पहले से ही थे. फैमिली भी बहुत खुश हुई थी. फिर जैसे इंडक्शन स्टार्ट हुआ तो पूरा अलग ही हो गया कि अभी टाइम नाम का जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है, तो वो हमें सीखने मिला इंडक्शन में, कि कैसे तुम्हें खुद को ये संभाल के अपना हेल्थ भी प्रॉपर रखना पड़ता है, और उसमें जो असाइनमेंट्स थे वो भी कंप्लीट करने हैं, और एक्स्ट्रा बाकी के सब. ये जो इतना शांति से और इतने अच्छे से बोल रहा है दैट हेल्थ भी मैनेज करना पड़ता है टाइम में, ये वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि स्टूडेंट्स अभी इसके फटी पड़ी है दैट सीनियर्स कुछ सुन लेंगे और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो टेंशन हो जाएगा, इसलिए वो इतना शांति से बात कर रहा है. वरना आई नो आशुतोष वो इतना शांत नहीं है बात करने में. व्हाट ही मीन्स टू से इज दैट इंडक्शन में फट जाती है. जो खुला हुआ है, इट्स ओके. नहीं, वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है वो, क्योंकि हमें मतलब ना नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है. पर अच्छा है सर, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा. इंडक्शंस का मतलब फायदे तो बहुत हैं. फिर अभी कल या परसों से, कल ही हमारा एक फर्स्ट लेक्चर था मार्केटिंग के ऊपर. दैट वाज ऑसम. आई हर्ड सुधांशु का कॉल आया था मुझे. द लेक्चर वाज वेरी गुड. यस, इट्स वंडरफुल. मींस जो हमें इनसाइट्स मिले, ऐसे लगा नहीं कि कुछ ऐसे अलग, मतलब प्रॉपर अच्छा, मतलब हम लोग मतलब यूज्ड टू हो चुके थे उसको कि आदत पड़ गई. आदत पड़ चुकी. इतना लंबे घंटे बैठने की आदत पड़ गई थी. ओके, गुड. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस. तो इंडक्शन कॉलेज में ऑल द टॉप कॉलेज हैव एन इंडक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट में 1-1.5 हफ्ता सीनियर्स तुम्हें प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और जितनी हो सके उतनी सीटी बजा देते हैं. बट फाइनली जब तुम बाहर आते हो तो तुम एकदम चावल जैसे नरम हो जाते हो कि कैसे भी तुम्हें अगर सुशी बनाना है तो सुशी और खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बन सकते हो तुम. परफेक्ट डिस्क्रिप्शन. पर उसका फायदे बहुत है. पर हाँ वही ना, इसलिए तो then you can do anything that you want to do. Then the MBA life you'll be able to enjoy it properly. Yes, right. So that is, induction is a nice thing. It's a tough thing, but it's a nice thing. And that should be there. That should be there. Induction should be there. That is a part of the MBA culture which should stay. Yeah. थोड़े और पार्ट्स हैं एमबीए कल्चर के जो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, पर वो हम बाद में कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे. वो अब तक तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है. ओके, तो आज तो जस्ट टेल योर प्रेप जर्नी. 3 साल प्रिपरेशन किया, कैसे प्रिपेयर किया, कहां अटका था? लाइक मेनली व्हाट आई वांट टू नो इज दैट वेयर डिड यू गेट स्टक, हाउ डिड यू गेट ओवर दैट पार्ट वेयर यू वर स्टक, एंड फाइनली मोटिवेशन फुल टाइम तूने कैसे ऊपर रखा? बिकॉज़ 3 साल तो मोटिवेशन डाउन जाता है, मुझे पता है. 4 बहुत बुरा लगता है यार. तो हाउ डिड यू कीप द मोटिवेशन अप इज anything. So first means my first attempt was in my final year of engineering. So तभी मैंने स्टार्ट मतलब किया था कि मुझे कैट देना है, बाकी के एग्जाम्स भी देने. मीन्स मेरा क्लियर हो चुका था कि मुझे MBA कॉलेज ज्वाइन करना है. पर कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस के मतलब मेरे तरफ से कुछ प्रिपरेशन में कम पड़ा मैं, या बाकी कुछ हुआ, तो उसकी वजह से मेरे कैसे स्कोर आ नहीं रहे थे. तो उसमें कैट भी आई वाज नॉट एबल टू क्लियर कैट एंड अदर एग्जाम्स आल्सो. सो माय मेन फोकस वाज टू then shifted to JBIMS. That was also one. Any reason JBIMS क्यों? Sir, any reasons means बहुत सारे reasons है वैसे देखा जाए तो. Being a मुंबईकर, पास भी, और एक्सपेंस का भी खर्चा कम है as compared to बाकी के MBA. And plus so this is something that I want to tell the students. What he said right now that मैं मुंबई से हूँ तो फायदा होता है. This being closer to your home is a factor that is unavoidable, but that is very less spoken about. क्योंकि ऑनेस्टली MBA इज स्ट्रेसफुल. मतलब MBA में स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस है ना, जब तुम अपने घर पे हो, जब अपने कंफर्ट एरिया में हो ना, तब वो एटलीस्ट स्ट्रेस मैनेज करना तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हो. सो दिस इज समथिंग वेयर
इट इज़ अंडररेटेड दैट इफ़ यू गेट टू स्टे एट योर होम, एंड इसीलिए जो बाकी कॉलेजेस है उनकी हॉस्टल लाइफ में दे मेक श्योर दैट बहुत ज़्यादा होमली फैक्टर भी वो लोग इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं. कुछ लोगों को जमता है, कुछ लोगों को नहीं जमता है. मेनी पीपल इवन इन द स्टार्ट ऑफ एमबीए लीव एमबीए ऑल टुगेदर. वो लोग कॉलेज छोड़ के वापस घर चले जाते हैं बिकॉज जमता नहीं है. सबके लिए अलग अलग है. डोंट अंडर एस्टिमेट द फैक्टर दैट I'm staying at my home and while I'm studying for the MBA. That is a very important factor. Yeah. Ashit. सो देन CET फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया CET का. आई गॉट 99% अराउंड. हाँ. बट तब मेरा आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजी. सिर्फ आई वॉज जस्ट मीन्स आई वॉज जस्ट जो आ रहा है सॉल्विंग. सब कुछ solve कर रहे हो. हाँ. सब सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ वही कर रहा हूँ, वही रिपीटेड मोनोटोनस हो रहा था. हाँ. तो उसकी वजह से मैं मेरे स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर पाया. हाँ. तो मैं ऑनलाइन मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज मटेरियल्स भी लिए थे, बट दैट वाज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल एज सच. मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कर करके काम प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा था. तो मेरा माइंडसेट था कि सिर्फ सपोज ज़्यादा जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा. पर वो दैट इज़ नॉट केस विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आपको स्ट्रैटेजिकली आपको अच्छे से थिंक करना पड़ता है कि हर एक एग्जाम का कैसे रहता है, अलग अलग टाइमलाइंस रहते हैं. तो हर एक टाइमलाइन से के हिसाब से हमें उस हिसाब से सिचुएशन को हमें समझ के उसको हल करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है. देन इन सेकेंड अटेम्प्ट मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी लगाई, स्टडी भी की. कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से CET के आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक CET. फिर आई वॉज वेरी इन डिसबिलीव एंड इन प्रेशर ऑल्सो बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट था और हुआ नहीं था. तो अभी क्या करना आगे. तो मैंने फिर फैमिली पहले से ही सपोर्टिव थी. बोल रही थी कि तू कर, हो सकता है एक चांस ले. तो मैंने फिर बाद में एक चांस मैंने सोचा कि एक ले ही लेते, बाकी का भी देखते क्या होगा. तो फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया. तो देन मीन्स आई वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने आपका कोर्स लिया था, बट दैट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले क्रैश कोर्स था. सो दैट टाइम आई वॉज नॉट पेसिंग अप विद योर ओल्ड स्टूडेंट्स. तभी मेरा वो लिंक था, तो उसकी वजह से थोड़ा कम पड़ा था. तो मैंने ये साल सोचा कि थर्ड अटेम्प्ट में सोचा कि मैंने कि अभी दे रहे हैं तो अच्छे प्रॉपर प्रिपरेशन से और प्रॉपर मेंटरशिप से लेते हैं. तो तभी मैंने आपका कोर्स तो ले ही लिया था. आपसे कांटेक्ट तो होता ही था पिछली. तो क्रैक एवरी टेस्ट से जो मैंने ज्वाइन किया इन दिसंबर. सो कंसेप्चुअल नॉलेज तो मेरा ठीक ठीक था ही पहले से. तो मुझे वर्क करना था मेरे एक स्ट्रैटेजी पे, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम. तो ये सब सोचने के लिए तो मैंने क्रैक एवरी टेस्ट ज्वाइन किया. दैट हेल्प मी अ लॉट. और आपके सच बोलो तो आपका जो 1-on-1 सेशन है, जिसमें हमें जो मॉक्स के जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हम कौन से सेक्शंस को कितना टाइम देना चाहिए और क्यों हम इतना टाइम ज़्यादा दे रहे हैं. तो दैट वाज एबल टू रेक्टिफाई बिकॉज ऑफ यू. अंडर योर गाइडेंस बहुत चीज़ें अलग अलग हमें पर्सपेक्टिव से देखने मिलती, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस से आपने वो उस एक्सपीरियंस को झेला है. बीइंग अ अटेम्प्ट रिपीटर, आपको पता है झेला है. बीइंग द बेस्ट वर्ड दैट यू यूज, झेला है. तो आपको देखा जाए तो आपको मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको उस बारे में पता है. तो आपके मतलब आपसे लूँगा जो गाइडेंस होगा तो वो सही होगा. So the thing is that one-to-one sessions basically is जब मैं स्टूडेंट के साथ अकेला बैठता हूँ and I figure out that तेरी मार्क्स में यहाँ मार्क्स जा रहे हैं, यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे. सेक्शन टू सेक्शन एनालिसिस होता है एंड ऊपर से हमारा एक स्पेशल एनालिसिस शीट भी है. दिस ईयर वी हैव मेड अ न्यू क्रैक एवरी टेस्ट एप्लीकेशन जिसमें एनालिसिस बहुत इन डेप्थ किया है हर एक मॉक का. सो एवरी मॉक दैट यू टेक यू विल गेट एन इन डेप्थ एनालिसिस. अपना ABC स्ट्रैटेजी है, देयर इज गोइंग टू बी योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शंस, तुम्हें ओवरऑल MPM एनालिसिस मिलता है. तो ये सारा एनालिसिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन. तो दैट इज व्हाट आई रिकमेंड दैट स्टूडेंट्स, मॉक्स अगर तुम कम भी दिए तो मॉक्स 50-60 मत दो, मॉक्स दो 15-20. But please make sure that you guys are analyzing the mocks very very well. That is my recommendation. And in the one-to-one sessions मैं वही करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ. I try to sit down and give them an in-depth analysis of where they are going wrong. मैं हर स्टूडेंट को one-to-one बताता हूँ, तेरे इसमें ये क्वांट्स में ये वाला टॉपिक को छोड़ दे. That will be better for you. For you, you have to start paying a little less attention to LR because तेरा LR strong है already, so you can pay a little less attention there. And I can judge properly that if it is strong or weak, because कभी-कभी स्टूडेंट को लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग है बट वो एक्चुअली में वीक होता है. कभी-कभी स्टूडेंट को लगता है ये मेरा वीक है बट वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होता है. तो वो एनालिसिस मुझे जम जाता है because I've seen trained over 2000 students, so that becomes very helpful for the students. Yeah. Ashutosh, apart from that, I want to ask you now 2 more things. एक, according to you, what is the best time to start preparing for CET? Second, what is the material that you think CET के लिए students को use करना चाहिए? सो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट CET अभी मेरे मतलब
फॉर मी मुझे कैसे था, मुझे 1-2 साल का मतलब यूज टू हो चुका था मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे इतना ये बर्डन नहीं लग रहा था कि 1 साल पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा उसमें, कि इतना टाइम लगेगा उसके लिए देने के लिए। तो आई वाज श्योर दैट कि 2-3 महीने में प्रॉपर मेरा स्ट्रैटेजी पे वर्क किया तो मेरा हो सकता है। 3 महीने मतलब दिसंबर तक। तो मैंने दिसंबर में आपका कोर्स ज्वाइन किया, तब से मैंने स्टार्ट किया। और कहा मतलब मॉक्स का कैसे है सर, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो फर्स्ट इन माय बोथ अटेम्प्ट्स, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना का ट्राई किया। तो उससे क्या हो रहा था कि मैं स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पा रहा था, सिर्फ मॉक्स दे रहा था। वो मोनोटोनस भी हो रहा था और वो सिर्फ अच्छा लग रहा था कि हाँ स्कोर आ रहा है, तो उसका इंडिविजुअल ऐसे इम्पैक्टफुल है, मतलब ये नहीं हो रहा था कि मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के डी में। तो इन दिस थर्ड ईयर तेरे मॉक्स में एवरेज स्कोर क्या आ रहे थे अभी टुवर्ड्स द एंड सर मेरा 135-140 जा रहा था आराम से। हाँ हर एक मॉक में तेरा जा रहा हाँ। था। Okay. And about what material to use for CET, would you recommend the students? Or is mentorship important? Or is classes करना चाहिए, खुद से करना चाहिए? That one. And अगर material use करे तो कौन सा material use करना चाहिए? क्लासेस का देखो सर, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया था तब इतने क्रैश कोर्स लिया था, तो दैट वाज हेल्पफुल। सेकंड में आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकता है। तो कभी कभी हमें मेंटरशिप कैसे बुरी नहीं रहती, मेंटरशिप एक अच्छे के लिए ही होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। एक कार्ड में हम लोग ऐड करते हैं ना अमेजोन के कि ये ले लेते हैं, अच्छा रहता है, वैसा एक मेंटरशिप वो रहता है मेरे लिए। तो ऐसा लगता है कि वो हमें फायदा ही देगा, नुकसान बहुत कम है। और कैसे कनेक्शन भी बढ़ते हैं अपने मेंटरशिप से, अपने जो मेंटर्स जो हमें गाइडेंस देंगे ना, तो उसके मतलब फ़ायदा तो बहुत है, मैं तो सोचता हूँ। और क्रैक एवरी टेस्ट बोलो देखा जाए तो मुझे लेक्चर्स में भी शॉर्टकट्स जो ट्रिक्स होते हैं वो सब जगह तो नहीं मिलेंगे, वो डेफिनेटली है। जो हम कहाँ से भी फ्री रिसोर्सेज लेंगे वहाँ पे हमें शॉर्टकट्स या कुछ जो इनोवेटिव वे होते हैं जो जिस हिसाब से सॉल्व करना है वो हमें सब जगह नहीं मिलते, तो वो कैसे गिने चुने लोगों के पास ही रहते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी और फ्री रिसोर्सेज देखो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज रहते ही है, नो डाउट बैंकिंग के रिलेटेड। और जैसे सीईटी का लेवल है तो उस हिसाब से बैंकिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो हम कर सकते हैं, पर इन जनरल हमें जो मेंटरशिप चाहिए रहती है ना वो तो मस्ट ही है, मैं तो बोलूँगा। तो फॉर द राइट अप्रोच आई गेस अप्रोच का फर्क हो जाता है। सो बिटवीन अ बैंक एग्जाम एंड सीईटी एग्जाम अप्रोच का फर्क है आई थिंक। सो फॉर that is where the strategy के लिए you need a mentor. But study material, yes guys, you can use. There are a lot of study materials in the market that you can use. But what makes a difference between a person who scores well is how he strategizes, how he or she strategizes. So this was Ashutosh. Ashutosh, do you have any parting words? If not, then we can end the video. Done? Okay. So chalo guys, so that's it. This was Ashutosh. As I said, you guys can follow him on LinkedIn. He's gonna try to help out you as much, help you out as much as possible. And अगर कोई भी doubts है, you can post it in the comments. At least for the next 2-3 days, he will at least reply to the comments जितने हो सके होते हैं. Okay. चलो. Thank you everyone.